रही बात सर दूसरे उसकी, मुझे लगता है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स ये दोनों मतलब आपस में मिले हुए हैं। अब जो यूएस के एथलीट्स के मेडल आते हैं वो स्टूडेंट एथलीट्स होते हैं। हाँ। वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, NCAA चैंपियनशिप जो वहाँ की होती है वो पूरा वो खेलते हैं और प्रॉपर वो ओलंपिक में भी जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो मेडल्स जीतते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज के ही मेडल है एक तरह से। हाँ, और उधर की यूनिवर्सिटीज मैंने देखी है, उनकी फैसिलिटीज मैंने देखी हैं। तो वो चीजें जो स्कूल, हमारे स्कूल लेवल से, क्योंकि सर सबसे ज्यादा यूथ जो है स्कूल और कॉलेज के हाथ में है, यूनिवर्सिटीज के हाथ में है। तो अगर वो इस चीज को समझने लगे इस कि कितना ज्यादा जरूरी है ये टाइम, क्योंकि जो आजकल सर टाइम चल गया है सोशल मीडिया का, और हम लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, हमारे लोग आपस में एक दूसरे लड़ते रहते हैं, पता नहीं इतना टाइम कहाँ से होता है उनके पास, लेकिन वो टाइम जो है वो कहीं वो एनर्जी जो दूसरी जगह पे लगा सकते हैं वो। तो खासकर मैं स्कूल को और कॉलेजेस को मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज बाहर के बारे में देखें, जो भी मतलब स्कूल के प्रॉपर हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, वो एक बार देखें बाहर कैसे काम होता है। तो अच्छी चीज हमको लेनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज है बाहर की, वो इतनी अच्छी फैसिलिटी बनाते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। उनके आपस में यूनिवर्सिटी लेवल पे इतना कंपटीशन है, वो शायद से ओलंपिक से टफ पड़ जाता है। तो वो चीजें हम बिल्ड क्यों नहीं कर सकते इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद? और हमारे पास यूथ की इतनी जबरदस्त पावर है कि अगर वो सही डायरेक्शन में चले गया ना तो इंडिया का एकदम अलग ही फ्यूचर होगा। देखो अभी एक जो हवा बह रही है वो ये भी है कि हम किसी और की ओर क्यों देखें, अमेरिका की ओर क्यों देखें, दूसरों से क्यों देखें। तो जो लोग ये आर्गुमेंट लेके आए ना कि बाहर की ओर नहीं देखना है, उनके लिए एक और दूसरा और ज्यादा इफेक्टिव आर्गुमेंट हो सकता है, चलो बाहर की ओर मत देखो, अंदर की ओर देख लो। अंदर की ओर देखोगे तो ये पाओगे कि इंसान अकेला जानवर है जो अब जंगल में नहीं रहता, माने जो उसका प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट था वहां नहीं रहता है। हम बाहर आ गए हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो तो इतना इवॉल्व नहीं कर गई है ना। आपकी बॉडी आज से 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले हमने खेती शुरू करी थी, उससे पहले हम जंगल में रहते थे। तो 10,000 साल पहले के आदमी की बॉडी देखोगे और आज के आदमी की देखोगे तो बॉडी एसेंशियली आज भी वही है जो तब होती थी, ठीक है ना, भले ही हम जंगल से बाहर आ गए। तो बॉडी हेल्दी रहने के लिए मांगती है कि तुम वही लेवल की फिजिकल एक्टिविटी करो जो तुम जंगल में करा करते थे, और अगर वो नहीं करोगे तो शरीर हमारा गिरेगा। और जो हम हैं मनुष्य, हम साइकोसोमेटिक होते हैं। साइकोसोमेटिक का क्या मतलब कि हमारे में जो साइको होता है, और जो साइको माने मन और सोमा माने बॉडी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर एक भी बीमार पड़ गया तो दूसरा भी बीमार हो जाएगा। माने अगर बॉडी आपकी वैसी नहीं है और उतनी काम नहीं कर रही है और उतनी एजाइल नहीं है जैसी वो प्रकृति के साथ हुआ करती थी पहले, तो आपका मन भी बीमार पड़ेगा। अब मन के बीमार पड़ने का नतीजा ये है कि आज हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, चाहे जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो हो गया, चाहे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो गया, इनके कारण टोटल एनिहिलेशन माने पूरा महाविध्वंस, एकदम महाप्रलय उसके बहुत पास खड़ी हुई है। ये मन की बीमारी से हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि मन और तन दोनों लिंक्ड होते हैं, साइकोसोमेटिक। तो हमने जो अपने शरीरों के साथ कर लिया है ना, वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि आज जो हम इस पूरे प्लेनेट के साथ कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स बस कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको फिजिकली फिट रखेगी। अगर हमको इस पूरी पृथ्वी को भी बचाना है तो हमें इंसान को एक सही काबिल शरीर देना पड़ेगा। फालतू ऊर्जा वरना मन की ओर बहेगी। जो काम शरीर से हो जाना चाहिए था, आपके पास एनर्जी है, एक्सुबरेंस है, आप उससे आके एक्सरसाइज करो, दौड़ो, खेलो, कॉम्पीट करो, वो काम फिर आप मन से करोगे। अगर आप मन से करते हो तो फिर उसके जो नतीजे होते हैं बहुत भयानक होते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो किस देश के पास है? वो अमेरिका के पास है, ठीक है ना। और वो इतनी ज्यादा है कि सिर्फ अमेरिका अगर चाहे तो किसी एक देश को नहीं, इस पूरी पृथ्वी को कई बार समाप्त कर सकता है। लेकिन दुनिया में सबसे ओबीज लोग भी कहाँ हैं? अमेरिका में ही है। और दुनिया की वो यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं जो सबसे ज्यादा मेडल लेके आती हैं? वो भी अमेरिका में ही है। तो स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का एक जरिया नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स से डीपर अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए और पूरी पॉपुलेशन में परवेड करना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि आधी पॉपुलेशन तो आपकी ओवरवेट या ओबीज है और आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैनफोर्ड है, ये है, जो 10-10, 20-20 मेडल लेके आ रही है, 30-30 मेडल लेके आ रही हैं। एक यूनिवर्सिटी इतने गोल्ड लेके आ रही है। तो उससे बात नहीं बनेगी। हर इंसान को एक काबिल शरीर चाहिए, नहीं तो ये जो नाकाबिल शरीर है ना, ये एक बहुत कमजोर, बीमार और वायलेंट मन को जन्म देता है, और ये वायलेंट मन हमारे पूरे प्लेनेट को खा गया।